हाँ तो बेटा देखिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बातचीत करेंगे या कर रहे हैं। देखिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं के पास में ये चीज़ पहुंच सके। तो देखिए, अल्कोहल फिनॉल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों की तुलना करेंगे कि इनमें ज़्यादा कौन अम्लीय होता है। फिर करेंगे AROH एंड RCOH मतलब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। तो देखिए, जो अल्कोहल है उसका आयोनाइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, RO नेगेटिव बनेगा जो कि एल्कोक्साइड के नाम से जाना जाता है। जबकि अगर अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की बातचीत करें तो ये आयनित होकर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है जो कि अनुनाद द्वारा स्थायी होता नजर आ रहा है, जबकि इसमें किसी प्रकार का अनुनाद नहीं पाया जा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अल्कोहल है वो आयनित होता है तो RO नेगेटिव बनाता है, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनित होता है तो RCOO नेगेटिव बनाता है। अब देखिए, अल्कोहल से बना एल्कोक्साइड, इसमें अनुनाद नहीं पाया जा रहा है, अनुनाद नहीं पाया जा रहा है तो ये स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है तो ये वापस कहाँ आना चाहेगा, ROH में आना चाहेगा, H+ त्यागना ही नहीं चाहेगा। जबकि अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल की बातचीत करें तो ये H+ त्याग के इसको भूल जाता है और ये अनुनाद करना प्रारंभ कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अल्कोहल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगला देखेंगे फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना। तो देखिए, फिनॉल है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनमें क्या होता है, ये है RCOO और ये OH। देखिए, फिनॉल आयनित होकर क्या बनाएगा बेटा, OH निकल जाएगा, H निकल जाएगा तो O नेगेटिव, इसे बोलते हैं फिनॉक्साइड। और ये बनाएगा RC+O और ये O नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट ऋणायन। मतलब H+ यहां से रिमूव हो गया है, प्लस H+ यहां से रिमूव हो गया है। अब देखिए, फिनोल ज्यादा अम्लीय हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो देखिए, रेजोनेंस की अगर बातचीत की जाए तो ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें हमने देखा है कि ये भी रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस शो करेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रोटेट होगा, कार्बन के ऊपर, जो कि कम विद्युत ऋणी परमाणु है। जबकि अगर यहां बातचीत करें तो इससे बना कार्बोक्सिलेट ऋणायन है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पर आया है, और अगर इन दोनों में अनुनाद भी होगा तो ये नेगेटिव चार्ज इधर, ये पाई बॉन्ड इधर, तो क्या बना बेटा, RCOO नेगेटिव O नेगेटिव। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर डिलोकेलाइज हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रोटेट हो रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन के ऊपर। तो देखिए, इसकी तुलना में कार्बोक्सिलेट ऋणायन की अनुनादी संरचनाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबल अनुनादी संरचना है, ये कम स्टेबल अनुनादी संरचना है। इसलिए क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं ये फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं कि फिनॉल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय क्यों होते हैं। तो देखिए, फिनॉल बनाता है आयनित होकर फिनॉक्साइड आयन, जिसमें अनुनाद होता है तो नेगेटिव चार्ज कार्बन कम विद्युत ऋणी परमाणु पर आता है, स्थानांतरित होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनित होकर कार्बोक्सिलेट ऋणायन बनाता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणुओं के ऊपर स्थानांतरित होता है। इस वजह से ये जो है अनुनादी संरचना ये इसकी तुलना में महत्वपूर्ण है, स्थायी भी है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। अब अपन बातचीत करेंगे बेटा, नेक्स्ट हमने ये देख लिया कि कौन किससे ज्यादा एसिडिक होता है। अब हम देखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
कार्बोक्सिलिक अम्ल है, अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापी समूहों का प्रभाव। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके ऊपर किस प्रकार के ग्रुप अटैच हैं, ठीक है ना, वो ग्रुप मतलब कि इसकी अम्लता को कैसे कैसे अफेक्टेड करते हैं, इस बात को समझेंगे। तो देखिए बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझने की कोशिश करना। सपोज दैट अपन बातचीत करते हैं जैसे R, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH। अब मान लीजिए ये कोई भी ग्रुप है, मान लो इसको मैं जैसे ग्रुप की ही संज्ञा दे देता हूं कि ये कोई ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है देखिए ये ग्रुप हो सकता है कैसा हो, मैं एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं, C डबल बॉन्ड O और ये OH। ये ग्रुप हो सकता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला हो, ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचकर ग्रुप की तरफ आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के धक्का लगेगा कार्बन की तरफ, और ये कार्बन की तरफ जो धक्का लगेगा ये अल्टीमेटली किसके ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये अल्टीमेटली यहां पर जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। और देखिए ऑक्सीजन के ऊपर जितना चार्ज कम होगा, इस ऑक्सीजन पर जितना चार्ज कम होगा उतना ही ये OH बॉन्ड वीक होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो OH बॉन्ड है इसकी वीकनेस डिपेंड करती है कि इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना है। अगर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो इसकी वीकनेस ज्यादा होगी, अगर इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम है तो इसकी वीकनेस ज्यादा होगी। मतलब कि अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा, और अगर देखिए इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप जुड़ा होगा, अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो ये H+ इजी रिमूव हो जाएगा और वो अम्ल ज्यादा अम्लीयता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे ऑक्सीजन पर, जिससे H+ इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा, जिससे इनकी एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए कुछ ग्रुप्स की मैं बातचीत कर रहा हूं, उन ग्रुप से आपको ये आइडेंटिफाई करना है, उस ग्रुप से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार के ग्रुप की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है। तो देखिए जो ग्रुप है वो 2 टाइप के होते हैं बेटा। पहला ग्रुप है EWG और दूसरा है EDG। एक तो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप और एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। ये कैसे हैं लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख देता हूं, खींचने वाले, और खींचने वाले हैं इस वजह से ये अम्लता को क्या करते हैं, मैं ये भी लिख देता हूं, ये अम्लता को बढ़ाते हैं। और ये इसके विपरीत क्या है, धक्का मारने वाले हैं, धक्का मारने वाले हैं, ये अम्लता को क्या करते हैं, घटाते हैं। अब ये ग्रुप कौन कौन से होते हैं सर, ये ग्रुप है जैसे आपका इधर देखिए, जैसे आपका I, इसी प्रकार से I से ज्यादा होता है Br, Br से ज्यादा होता है Cl, Cl से ज्यादा F, F से ज्यादा Cn, Cn से ज्यादा NO2 और NO2 से ज्यादा CF3। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप का एक असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा EWG पावर किसका है, CF3 का, और सबसे कम किसका है, I नेगेटिव का। अगर देखिए मैं बातचीत करूं EDG की तो इसके अंदर आते हैं एक तो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप, और एक आता है OR एल्कोक्सी ग्रुप। अब मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे ये एग्जांपल लिया, जैसे HCOOH और ये है CH3COOH। इसके अंदर देखिए ये ग्रुप है और इसमें H ग्रुप है। तो देखिए H ग्रुप न तो इस कैटेगरी में आता है
नहीं ईडीजी कैटेगरी में आता है, तो ये तो कोई इफेक्ट यहाँ पर डाल नहीं रहा है। अगर CH3 की बातचीत करें तो ये R है, एल्काइल ग्रुप है, और ये कैसा इफेक्ट जनरेट करता है, कैसा इफेक्ट, ईडीजी। ईडीजी मतलब धक्का मारता है, धक्का मारता है तो ये एसिडिटी को कम करेगा, ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कम करेगा, तो ये कम अम्लीय होगा, तो यहाँ पर ये ज्यादा अम्लीय होगा और ये कम अम्लीय होगा। सपोज दैट दूसरा एग्जांपल है अपने पास में CH2F और ये है COOH और ये है CH2I और ये है COO। देखिए बेटा ये दोनों ही ग्रुप हैं, ये EWG की कैटेगरी में आते हैं I और F, बट यहां पर देखिए F है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, और I है ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, बट देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, F वाले की, ये ज्यादा खींचेगा, खींचने वाला एसिडिटी को इंक्रीज करता है, इट मींस इससे ज्यादा एसिडिक ये होगा। और देखिए ऐसे भी आ सकता है, अगला एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एक है कंपाउंड CH3 CH2 CHCl और ये है COOH, और एक कंपाउंड आपके पास में CH3 CHCl CH2 COOH। देखिए दोनों के अंदर ही ग्रुप क्या है, ClCl, बट देखिए ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 2 3 4, ये पोजीशन 2 के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये पोजीशन 3 पर जुड़ा हुआ है। तो देखिए जो पास जुड़ा होगा उसका -I इफेक्ट, अर्थात इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर है वो ज्यादा होगा, पास से खींचेगा तो, इसलिए जितना ज्यादा खींचेगा उतनी ज्यादा एसिडिटी होगी। समझ गए होंगे। मैं सार गर्भित बात फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, कि जो भी ग्रुप ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं वो सारे के सारे अम्लता को बढ़ाएंगे। हमें कैसे पता चले कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, ये याद कर लेना आप, एक सीरियल नंबर से, एक ऑर्डर के रूप में याद कर लेना है, और ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारने वाले हैं, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस के साथ इनकी पावर कैपेसिटी कम ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम के अंदर, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, मैं पूरे हिंदुस्तान की बातचीत कर रहा हूं बेटा, किसी भी स्टेट का बोर्ड का पेपर हो उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोग खंगाल सकते हैं आसानी से। किसी भी स्टेट के क्वेश्चन के अंदर यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आता है, और कुछ नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता है। आपको 3-4 एसिड देते हैं और उनको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते या बढ़ते क्रम के अंदर अरेंज करना होता है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख के आप जरूर बताएंगे। थैंक यू।